वक्त बदलते देर नहीं लगती। मोना सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। बरसात होने के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था। इतने में पड़ोसी नीरज तेज स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ कीचड़ उछालता हुआ उसके करीब से निकल गया। मोना गंदे पानी से पूरी तरह भीग गई। मोना के मुंह से गालियां निकली, जिन्हें अनसुनी करते हुए नीरज दांत निकालता हुआ आगे बढ़ गया। वह बाजार जाने के लिए घर से निकली थी, मगर कपड़े खराब होने के कारण उसे वापस घर जाना पड़ा। घर आकर मोना ने सारी बात अपने पति और बेटों को बताई। मोना के 2 बेटे थे, दोनों अभी पढ़ाई कर रहे थे। एक 18 साल का, एक 20 साल का। मोना का पति मजदूर था और मोना खुद लोगों के घरों में काम करती थी। मोना के दोनों बेटे माँ की हालत देखकर गुस्से में आ गए, मगर उनके पिता ने बेटों को रोक लिया, क्योंकि पिता जानता था कि लड़ाई में वो नीरज के पिता से नहीं जीत सकता था। नीरज का बाप पैसे वाला था, उसकी पुलिस में भी चलती थी, इसलिए मोना का मजदूर पति उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। नीरज का पिता एक ठेकेदार था, अच्छा कमा रहा था। उसने अपने 22 साल के बेटे को मटर गश्ती करने के लिए लग्जरी कार दे रखी थी। खुले हाथ से जेब खर्च देता था। इस कारण नीरज पूरी तरह आवारा हो गया था। वह पढ़ाई छोड़कर पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता, सब तरह के नशे किया करता था। मोना के गरीब परिवार की उन लोगों के सामने कोई औकात नहीं थी। वे लोग चाहे जब उन्हें जलील कर देते थे। जानबूझकर मोना के घर के आगे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे। इससे मोना के परिवार का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता था। दोनों परिवारों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। एक बार तो नीरज के बाप ने मोना के पति को गुरूर में थप्पड़ भी लगा दिया था। बेचारा गरीब आदमी रोकर रह गया। दोनों परिवारों में वर्षों से दुश्मनी थी, मगर मोना का परिवार उन लोगों के सामने कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था। यही कारण था कि नीरज जानबूझकर मोना को कीचड़ में भरकर गया था। मोना के बेटे जवान हो रहे थे, रोष बढ़ता जा रहा था। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती थी, मगर मोना का मजदूर पति बेटों को एक ही बात समझाता था कि दुश्मन को अगर हराना है तो उससे ज़्यादा कामयाब बनो। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे, जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते कीचड़ वाले वाक़ये को 15 साल गुजर चुके थे। अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। नीरज के पिता का हार्ट फेल होने के कारण निधन हो गया था। इस बात को भी 8-10 साल गुजर चुके थे। नीरज नशे का आदी तो पहले से ही था। पिता के देहांत के बाद उसे जुए और सट्टे की लत भी लग गई। वह जुए और सट्टे में सारी जमा पूंजी हार गया। गाड़ियां भी बिक गईं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब नीरज लोगों से पीने के लिए सड़कों पर 10-20 रुपए मांगते हुए दिख जाता। उधर मोना का बड़ा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, छोटा बेटा नायब तहसीलदार हो गया। दोनों के पास लग्जरी गाड़ियां थी। अब मोना के घर में बड़ी सी कोठी बन गई, जिसके सामने नीरज का खंडर हो चुका मकान बहुत भद्दा लगता था। नीरज की माँ, जो कभी बिना बात ही मोना को गालियां सुनाया करती थी, अब भूखी होने पर मोना से ही खाना मांगने आती। मोना उसे खाना दे देती, क्योंकि मोना को कर्म का महत्व समझ में आ गया था। नीरज कभी रुपयों के लिए मोना के दोनों बेटों की गाड़ियां धो देता। वे दोनों भी उससे गाड़ी धुलवाकर खुश होते। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आसमान में थूकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि घमंडी का सिर एक दिन झुकता ही है, चाहे वह रावण हो या कंस। वक्त सबसे बड़ा न्याय करता है और बदलने में इसे महारत हासिल है। ये कभी भी पलटी मार सकता है। इसलिए याद रखिए, जब आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो ज़्यादा विनम्र और दयालु बन जाइए, वरना जो ऊपर वाला आपको उठा रहा है उसे गिराना भी आता है।